परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों के संदेश आप लोगों के लिए आशीष का कारण बना होगा। अगर अभी तक पिछले संदेशों का आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो कृपया करके संदेश सुन लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कि अपने रिश्तेदार परिवार मित्रों को शेयर नहीं किया होगा तो आप शेयर कर लीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन और सबके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आशीष दें। इसमें हम गिनती बढ़ाने के लिए मकसद नहीं है, एक ही मकसद है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के संदेश सभी लोगों, काफ़ी लोगों के पास पहुँचें। और इसलिए इस संदेश को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके हाथ के प्रयासों का आशीष देगा, और परमेश्वर आपके मन की चाहत को ज़रूर अपने तरफ से वो आपको पूरा करेगा। प्रभु आशीष दें। और आइए हम परमेश्वर के वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। आज का संदेश के लिए चुने हुए टॉपिक यानी हेडिंग, मुझे एक आशीर्वाद चाहिए है। मुझे एक आशीर्वाद चाहिए है। आमीन। मुझे एक आशीर्वाद चाहिए है। आमीन। चाहिए मुझे, है ना। इस तरीके से ये हेडिंग है, हम इसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए चुने वेद भाग यहोशू 15वां अध्याय 16 से 19 तक एक बार जोर से पढ़ें, आपको समझ में आएगा। और कालेब ने कहा, जो किर्यत सेफेर को मार कर ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास गई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक बात है, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से कानान के देश में लेकर जा रहे थे, और जो कानान देश वायदा किया हुआ देश है ना। कानान देश क्या है? प्रॉमिस लैंड बोलते हैं। प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का जगह, जो प्रतिज्ञा का ज़मीन, जो परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा के स्थान जो परमेश्वर ने वायदा किया। परमेश्वर जो वायदा करता है उसको वो पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं है अपना वायदा को बदले। हो सकता है वायदा पूरा होने में देर लग रहे होंगे, लेकिन कभी भी परमेश्वर का वायदा कैंसल नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वायदा किया है, और उसी के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा कर ले जा रहे थे। और रास्ता पर हम पिछले सप्ताह में भी देखा है, 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुन लिया गया और भेजा गया। वहाँ से कुछ संदेश लेकर आए, उसमें 10 लोग बुरे संदेश लेकर आया, लेकिन केवल 2 लोग अच्छे संदेश, विश्वास की संदेश, जो हासिल करने वाले, कानान को हासिल करने वाले संदेश को लेकर आए। और उनमें से केवल वो जोशुआ और कालेब। लेकिन अब कालेब वहाँ पर बोला, जब सारे बातें पूरा हो गया, अभी कानान मिल गया, कानान को बांटने की स्थिति पर आ गए, तब उन्होंने बोला, कालेब ने एक शब्द यहोशू से बोला, यहोशू से अपना, क्योंकि अभी उस मूसा के स्थान पर यहोशू आ गया है ना, इसलिए अपने लीडर से बोला उन्होंने, जिस दिन परमेश्वर ने मुझको और आपको कानान में भेजा, उस वक्त हम कितना साल का था? कितने साल का था? पढ़िए, 40 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहाँ पर उसने, हाँ, उसका 40 साल थे। अभी मैं 85 वर्ष का हूँ। लेकिन उसी दिन जितना शक्ति सामर्थ मेरे अंदर थे, उतना शक्ति और सामर्थ, विश्वास, सब कुछ अभी भी है मुझ पर।
40 साल में और 85 साल में 45 साल का फ़र्क है। फिर भी 40 साल और 45 साल में वो कह रहे हैं उस दिन जैसे सामर्थ्य थे, शक्ति थे, बल थे, आज भी मेरे पास है। हालेलुया। हम कभी कभी हम विश्वासी लोग अपने विश्वास की सामर्थ्य में हम बुजुर्ग हो जाते हैं, विश्वासी जीवन में, है ना। शुरुआत में हम अब बुजुर्ग हो गया है ना। हम क्या करते हैं, जितना विश्वास में हम साल बढ़ते जाते हैं, जितना पुराना विश्वासी बनते हैं, उतना हमारा विश्वास क्या बन जाता है, शरीर जैसे कमज़ोर होता है वैसे विश्वास भी, दर्शन भी, जोश भी, हमारे आत्मिकता का जीवन सब कुछ कमज़ोर हो जाता है ना। लेकिन वास्तव में शरीर, वो शरीर की सामर्थ्य बता रहा है। जितना 40 साल में मेरा सामर्थ्य, शक्ति थे, वो अभी भी है। अब मैं 85 वर्ष का हूँ, मुझे उस पहाड़ी देश दे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस जगह तू अपने पैर रखोगे उस जगह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए मैं उस पहाड़ में जाकर मैंने पैर रख के आया, उस पहाड़ का जानकारी मैं लेकर आया हूँ, इसलिए वो पहाड़ी देश मुझे चाहिए। हम होता क्या करेंगे, मैं उस वक्त पहाड़ में रखा था 40 साल में, लेकिन अभी 85 वर्ष होगा था, अभी मुझे पहाड़ी इलाका नहीं चाहिए, तराई के जगह चाहिए, है ना। इंसान अपने आप को, अपने सोच विचार को, ये दर्शन को बदल देते हैं। ये विश्वासी का लक्षण नहीं है, चिन्ह नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपको बुलाया उस जवान है ना, वही जोश आज भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग 25 साल, 26 साल में प्रभु ने मुझे बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही जवान के समय पर, दुनिया का पूरा खूब ऐश करने के उम्र पर, उसी दिन निर्णय लिया मैं, मेरा अंतिम सांस तक, आज के दिन जैसे हर दिन मैं परमेश्वर के लिए दौड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे वो शक्ति मुझे देना है, मेरा प्रार्थना हुई है। आप सबका मालूम है ना, परमेश्वर का समय इच्छा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, 120 साल मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा करके बोलता हूँ मैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हर रोज मैं शीशा के सामने अपने आप को खड़ा करके मैं अपने आप को समझता मैं जवान हूँ। आमीन। क्योंकि आपके सोच विचार, आपकी दर्शन, आपकी बोली, ये सब क्या बनता है, दिन प्रतिदिन वो कम होते, डाउन होते जाने देते आप। ये गलत है। हालेलुया। हर रोज ताजा प्रभु देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हर रोज ताजा है। हमें इसलिए बोलते हैं हर दिन एक नया विश्वासी बनना है, कल के विश्वासी आज नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कालेब का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी शरीर तो वो जरूर कमजोर होता है, परेशानी होता है, लेकिन शरीर की बात को हम नहीं मानना, मन की बात को हम नहीं मानना है, विश्वास के वचन की बात को हम मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीधा मांगा, मैं अभी 85 वर्ष का हूँ, जब 45 साल पहले जितना सामर्थ्य मेरे अंदर वो आज भी है। क्या जिस दिन आप प्रभु का अपनाया उसी दिन में जितना विश्वास, जोश है, हर चीज़ में लगन प्रभु के लिए, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सुसमाचार बांटना, अपना गवाही बांटना है, ट्रैक्स बांटना, हर चीज़ में, चर्च में पहुंचना। हालेलुया। चर्च पहुंचने में भी एक लगन है ना। क्या आज हम ऐसे पहुंचते हैं? चर्च शुरू करने से पहले हम इंतजार करते थे शुरुआत में आप, लेकिन आज आप कब आते हैं? लगता है अभी हम बोलेंगे तो सच बोलेंगे तो आपका लगता है ना, पादरी ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलता है। मेरे प्रिय, आप अपने आप को खुद को जांच करने के लिए पवित्र आत्मा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है 10:30 बजे हमारा मेरा चर्च शुरू होता है। आपका काफ़ी लोगों को मालूम है 10 बजे शुरू होते थे। 45 किलोमीटर मेरा घर से चर्च। मैं टाउन में रहता हूँ, चर्च सिटी में, गांव में। लेकिन आपका कहाँ होता है? आप रहते कहीं पर भी हो, लेकिन आपका चर्च आने जाने की सुविधा पर है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस वक्त चाहे मैं 2 व्हीलर में आऊँ,
या मफसल सर्विस में आऊं या सिटी बस में आऊं। आधा घंटा पहले मैं चर्च पहुंचते थे और पास्टर को ये नहीं मालूम है मैं पैदल आया हूं या मैं टाउन बस सिटी बस में आया या मैं एक्सप्रेस बस में आया या मैं अपना 2 व्हीलर से आया, ना किसी को भी नहीं मालूम है, ना किसी के मैं शो भी नहीं करते थे, मुझे देखने वालों का मालूम ही नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते थे। हाथ मेरा क्या पहला काम क्या पता, झाड़ू पोछा करना है, मिट्टी का गांव वाले सब क्या है लिपाते हैं ना, लिपाई करते थे ना, वही ज़मीन थे, ठीक है। हम उसका आकर झाड़ू करवा के चटाई बिछाकर फिर गांव से दूर दूर से आने वालों को मुंह धोने के लिए हम चर्च से बाहर एक बड़ा होदी है, अभी जैसे भाई लोग बाइक से लेकर आ जाते हैं पीने का पानी, लेकिन हम लोग कुआं से लेकर आना है। ये सारे काम करवा के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले सबसे लास्ट में जाकर मैं बैठकर दुआ करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मालूम होता ये कब आया, कौन चटाई बिछाया, कौन पानी भरा, क्या किया, या ये बंदा बस में आया, गाड़ी में आया या पैदल आया। ₹1.25 थे, कभी कभी ₹1.25 भी मेरे पास नहीं होते थे, इसलिए मैं पैदल आना होगा तो उसके टाइम कवर कर, लेकिन मैं पहुंचूंगा 9:30 से पहले, चाहे मैं पैदल आऊँ या बस से आऊँ या स्पीड बस से आऊँ या सिटी बस में आऊँ या अपना गाड़ी में आऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लगन, उसका फल परमेश्वर देता है। सबसे लास्ट में बैठते थे, किसी के नहीं मालूम थे, मैं बोलते भी नहीं थे, मैं थक गया हूँ। फिर पूरा चर्च खत्म होने के लिए कम से कम 5-6 बजे आ जाएगा, 400-500 लोग थे। सारे लोग जाने के बाद तो सबसे लास्ट में जाकर पादरी के सामने में घुटना देकर खड़ा होते थे, पादरी साहब मुझे दुआ करें, मैं घर जाना है। पास्टर जी पूछेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं कैसे आए हैं, मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा में दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद पैदल भी पहुँचते थे, गाड़ी में भी पहुँचते थे। हालेलुया। अगले दिन चर्च में प्रोग्राम, जो भी चर्च में प्रोग्राम होता है तुरंत आ जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब हमारी लगन, हम या हमारे दर्शन या हमारे समर्पण पहले दिन जैसे हमेशा होना। ये कालेब कह रहा है जब वो परमेश्वर ने हमें कानान देश को जांचने के लिए जब भेजा है, तब मैं 40 साल का था, अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन वो उसी दिन की शक्ति सामर्थ है ना, लगन मेरे अंदर है। मुझे वो उसी पहाड़ी देश चाहिए। उस वक्त मैं 40 साल का था, लेकिन अभी 85 हो गए, अभी मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने लोगों से बोलकर मुझे थोड़ा तराई की जगह पर ज़मीन दे, ऐसे नहीं मांगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी उठकर बैठेंगे तो सीनियर सिटीजन अगर बोलेंगे तो बैठ जाए, मैंने बोला नहीं भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप बैठो बोल देता मैं, जवानों के बिठा देता मैं, आ जाओ आप बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर सोच विचार हम हमेशा जवान रहे, मतलब ताजा रहे। जवान का मतलब शरीर के जवान नहीं, हमारे सोच में विचार में ताजा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहीं पर भी साइकिल के लिए बोले हम बोल देते हैं, हालेलुया। पैदल बोले हम बोल देते हैं, हालेलुया। गाड़ियाँ हाँ ठीक है, कुछ भी हो, क्यों? हमारे अंदर वो ताकत, हमारे शरीर की ताकत नहीं, परमेश्वर की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ्य है वो। हमारे दर्शन में, हमारी सेवा में, हमारे समर्पण में बुजुर्गपन आने नहीं देना है प्रभु के लिए। उस निर्णय में, उसके विरोध में कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठाड़ दें, दूर हो जाए शैतान करके। देखो पतरस कई बार अच्छी बातें बोलते थे, तारीफ करते थे, अचानक कभी कभी उल्टे बातें बोलेगा पतरस, है ना, जो परमेश्वर के मकसद के विरोध में। तब पतरस के क्या मिलते थे? डांट मिलते नहीं मिलते थे? शैतान दूर हो जाओ। क्यों?
आपको रोक टोक करने वाला कौन है? दिमाग में उल्टी सीधी बातें, कमजोरी बातें, निराश बातें या उम्र की बातें, अलग अलग बहाना कौन डालते हैं? शैतान। उसको ढांढ दें। अभी क्या हो गया? मिल गया जगह, वो कह रहे हैं अभी युद्ध करना है। अब उन्होंने एक शर्त रखा है, जो क्या किर्यात सेबा का युद्ध करके पहाड़ी का एक भाग है, जो युद्ध करके जीतेगा उनको मेरा बेटी अक्सा को शादी करवा दूंगा। ठीक है। ओतनिएल ने वहां पर उस क्या अपना भुजबल के कारण, प्रभु का अनुग्रह के कारण वो क्या किया? जीता। देखिए अक्सा मिल गया। अब बाद में देखें तो राजाओं की किताब में वो 40 साल इसराइल को ऊपर शासन किया, न्याय किया। ओतनिएल कितना आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सिर्फ ओतनिएल इतना बोला, लेकिन उसका हम पढ़ेंगे तो न्यायों के 3 खंडों में पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। वहाँ पर 40 साल वो इसराइल के ऊपर शासन किया, न्याय किया इसराइलों को। कितना आशीर्वाद की बात है। शादी होने के बाद कुछ लोग, इसलिए बाइबल में लिखा है जहाँ जो बीबी के देखता है वो परमेश्वर की अनुग्रह का देखा, परमेश्वर घर से बड़ाई के देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों की परेशानी दिखता है ना। कुछ लोग बीबी से परेशानी, कुछ बीबी लोग पति से परेशानी है, लेकिन भला है। हमारा चैप्टर वो नहीं है, रूट चेंज हो जाएगा, ऐसे नहीं। हम वापस आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ पर शादी हो गया, विदाई हो रहा है। देखिए जो प्रॉमिस है ना, गॉड प्रॉमिस, जो परमेश्वर का प्रॉमिस, वो बदलता नहीं है। बोला जिस जगह तो पैर रखोगे वो तुम्हारे लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मैं, प्रभु ने बोला सेवा में जाओ, जंगल में जाओ, तमिलनाडु में जहाँ जहाँ गया मैं जीता। उसके बाद प्रभु ने बोला नॉर्थ इंडिया जाओ। मैं यहाँ आने के बाद जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जो मैं सोचा, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, मैं बोलते थे यहाँ से मुझे आत्मा चाहिए। परमेश्वर देते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको देखकर मैं आपको भी देकर एक दिन मांगा था, ये मुझे चाहिए, हमें, इसलिए तो आज आप आ गए मेरे सामने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं ऐसे प्रार्थना, प्रभु जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं मांगता हूँ, है ना, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से मुझे लोग चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देता है, दिया है, दे रहा है और देगा भी। आमीन। क्योंकि वायदा है। परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करता है, जो उनके वायदा को पूरा करने, प्राप्त करने के लिए लायक है। जिनका पास है उन्हें दिया जाएगा, जिनका पास नहीं है वो जो है वो भी लिया जाए। क्यों रख के बैठे रहेगा, काम इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी समर्पण में, आपके दर्शन में, आपकी लगन में कभी भी जो रोक टोक करते, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, दूर हो जाओ, शैतान करके उसको हटा दें, वहीं ढांढ दें। या तो वो बड़ा पेड़ बनकर, पहाड़ बनकर बैठ जाएगा, फिर निकालना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उसके लिए चुना है। उम्र कोई कारण नहीं है, स्थिति या बीमारी या परेशानी या परिस्थिति कोई बहाना नहीं है, रोक टोक नहीं कर सकता आपको। शादी हो गया और विदाई भी हो गई। अभी तो घोड़ा में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं होगा तो भी किराए का लेकर आके लड़कियाँ, शादीशुदा दूल्हा दुल्हन कैसे जाता है? गाड़ियों में जाते हैं। जितना भी कंगाल गरीबी, फिर भी गाड़ी में जाते हैं, बैलगाड़ी में जाते हैं, घोड़ा गाड़ी में जाते हैं, कभी कभी, है ना, एरिया के हिसाब से, दूर के हिसाब से चलता है। लेकिन वहाँ पर उस वक्त गधे में थे। जब गधे में बैठ गया, वहाँ पर अपना पति से पहले उतर मांगकर गधा से उतरी। कहाँ जा रहे हैं? मेरा पिताजी से कुछ काम में कुछ मांगना है। पति ने छोड़ दिया, चला जो भी मांगना पिताजी। देखिए वो आए, जैसे उतरी गधा से, कालेब ने पूछा, क्योंकि विदाई के समय कौन रहता है? माता पिता रहता है ना, रहते हैं ना। हाँ हाँ। और कालेब ने पूछा, माँ क्या करेगी? माँ तो कुछ नहीं करेगा ना। माँ से कुछ भी मांगेंगे तो भी क्या बोलेगा? पापा से मांगे। मम्मी क्या बोलती है? पापा से मांगो, बोलेगा ना, है ना। हाँ, मम्मी से मांगते हैं। हाँ, जिनसे मांगना उनसे नहीं मांगते, है ना। पिताजी ने पूछा,
तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? उसको मालूम है, उतर कर आ रही थी, जरूर मेरा बेटी मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जब खाना और शादी में दाखरस खत्म हो गया, दाखरस खत्म होते वहां पर लोग कहां पर गए? मम्मी के पास गए, माता के पास गए, मरियम के पास गए, है ना। खाना में दाखरस खत्म हो गया तो लोग वहां पर एक चमत्कार की जरूरत है, कमी को पूरा होने की जरूरत है। कमी को पूरा कौन करेगा? यीशु करेगा। यीशु भी वहां पर थे, लेकिन क्या किया? मरियम हमारी माँ है, माता मरियम है करके लोगों ने क्या किया? मरियम से मांगने के लिए गए। मरियम का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल सही अगुवाई किया। मरियम ने क्या बोला? जिनसे मांगना था उनसे मांगते नहीं। आज भी काफ़ी लोग अंधविश्वासी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाले, जो हमारे सहायता को पूरा करने वाले, सहायता करने वाले, जो जिंदा जीवित परमेश्वर उनसे नहीं मांगते हैं, जो हमारा सहायता मदद को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो ना वो हमारी बातों को पर ध्यान भी नहीं दे, उनसे मांगते हैं। काफ़ी लोग वही काम करते हैं। वो माता मरियम से मांगा, मरियम ने क्या बोला? वो जो बोलेगा, यीशु जो बोलेगा वही करो, वो मान जाओ। मुझसे क्यों है? मुझसे आने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम अच्छी है, वो एक भक्त है, वो धार्मिक एक महिला, अच्छा एक नमूना स्त्री है, बहुत आशीष के स्त्री है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपना उद्धार करते बेचने के लिए चुना हुआ एक स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप भी वही स्त्री के समान है, क्योंकि आपके द्वारा यीशु प्रकट उत्पन्न हुआ ना लोगों के जीवन में। आमीन, है ना। मरियम के द्वारा यीशु आया, हम सबको उद्धार मिला है। और जो उद्धार नहीं है, जो प्रभु का आशीष नहीं पा रहे, उन्हीं लोगों को कौन ले जाएगा? यीशु को, है ना। हमारे द्वारा यीशु पैदा होना है, आप में यीशु को देखना है, तब लोग आपके पास आएंगे, अपना परेशानियां बताएंगे, अपना समस्या बताएंगे, अपने ज़रूरत आपसे बताएंगे। लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं पूरा करूँगा। नहीं, यीशु जो बोल रहे वही करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देख, कालेब का बेटी अक्सा उतर कर किसके पास आई? अपना मम्मी के पास नहीं गया। मम्मी रेकमेंड करते हैं पिताजी को, बच्चे चालू है बहुत है, पिताजी से मांगने के लिए डरते है ना, पापा से मांगने के लिए डरते। सीधा बच्चा कहाँ जाता है? मम्मी बोलो ना, आप ही बोलो। मम्मी क्या है? बोलो ना मम्मी। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर देखो, बिल्कुल वो जानते मैं इधर उधर घूम कर क्यों जाऊं, मैं सीधा मेरा पिताजी से मांगूंगा। हालेलुया। पिता कौन होता है? जो सृष्टि कर, जिन्होंने पैदा किया आपको, जिन्होंने आपको बनाए, जिन्होंने सृष्टि की आपको, जो आकाश और पृथ्वी, जो तारे, सूरज, चांद, सारे ब्रह्मांड को सब कुछ बनाया हुआ सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर बोलते हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता बोलते हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उन्हीं से आप सीधा मांगना है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखे सब कुछ उन्होंने, उनके द्वारा, उनके लिए उन्होंने सृष्टि किया है। कौन? यीशु है। आमीन। वचन में साफ साफ लिखा है। आपकी जरूरत को सीधा अपने पिता यीशु से पूछें। प्रेज़ द लॉर्ड। घूम कर मांगने की कोई जरूरत नहीं। ये अपना मम्मी से जाकर प्लीज मम्मी पापा को बोल देना करके नहीं मांगा, सीधा विदाई हो गया, गधे में बैठ गए, लेकिन गधे से उतर गया, अभी आ रहा हूँ, मेरा पिताजी से कुछ मांगना है। हमें पति ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मेरा पिताजी से मांगना है, थोड़ा सा मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। वो गए, पिताजी जान लिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है आप प्रार्थना करने से पहले आपका पिता जानते हैं आपको क्या चाहिए। अपनी मत्ती 6:8 में क्या लिखा है? फटाफट मत्ती 6:8 जोर से पढ़ना, पढ़ने वाले सावधान से पढ़ें। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, घुमा फिरा कर मत आ जाओ। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले से ही जानता है कि
कि तुम्हारी क्या आवश्यकता, क्या तुम्हारे क्या आवश्यकता है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो पिता है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्माया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने आपको बनाया, उन्होंने आपको सृष्टि की, उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया, अपना जान दिया, उन्होंने आपको जन्माया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके पिता है, वो जानते हैं। हमने घूमते फिरते मरियम को थ्रू जा कराने की जरूरत नहीं, किसी और के थ्रू जा कराने की जरूरत नहीं, सीधा यीशु के नाम से। यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना 14:14 में बोला, मेरे नाम से तू जो कुछ मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु ने सीधा बोला, तू इधर मांग करा जा, उधर मांग करा जा, मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट है, इतने में मांगोगे, ये मेरा डिपार्टमेंट डाल के, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट मेरा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तुम्हारा है, उन्हीं का है, अलग अलग ये मिनिस्ट्री नहीं चला रहे डिपार्टमेंट अलग अलग। ये मेरा कानून जैसे ना, ये मेरा लिया सीमा के अंदर नहीं है, कहीं कुछ केस हो गया तो क्या हो जाता है, ये फलाना पुलिस स्टेशन का है, ये फलाना डिस्ट्रिक्ट का है, या फलाना वहाँ का है, राज्य है, एरिया का है। भैया ये यहाँ पर झंझटे खत्म, सीधा आप यीशु से मांग सकते हैं। हालेलुया। चाहे शरीर का या संसारिक का या नौकरी का या परेशानी का, पढ़ाई का, बुद्धि का, दिमाग का, कुछ भी हो, शादी के या बच्चा का, नौकरी का, कर्जा का, जो भी हो, सीधा आप यीशु के पास। हालेलुया। डायरेक्ट आपका उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तीसरा बंदा की जरूरत नहीं है, सीधा आप मांग सकते हैं। इसलिए बोले यूहन्ना 16:24 में, तू तो अभी तक मेरे नाम से तो कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगा, मैं ऐसे ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तो उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपका आनंद पूरा हो जाएगा, क्योंकि पिताजी दे रहे हैं। आप मांगने से पहले आपके पिता जानते हैं आपका क्या जरूरत है। हेलो, विश्वास करें। आप परेशानी होते हैं, हाथ में बाइबल रखकर भी परेशानी होते हैं, यीशु का नाम अपनाने के बावजूद भी परेशानी रहते हैं मसीह लोग, चर्च में आने के बाद भी परेशानी है, बपतिस्मा लेने के बाद भी परेशानी, सेवा करने के बाद भी परेशानी रहते हैं। हालेलुया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं। प्रार्थना करें, मांगा। देखिए, जब वो गधे से उतर गया, गधे से उतरने का मतलब क्या, दीन नम्रता, है ना, अपना स्थान से उतरना है ना, अपना घमंड से उतरना है ना। काफ़ी लोग घमंड है ना, जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा, मैं दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, मैं साफ सफाई रहता हूँ, रोज नहाता हूँ, धोता हूँ, अच्छा साफ कपड़ा पहनता हूँ, हाँ मैं टाइम से चर्च जाता हूँ, वो नहीं है ना। दीन नम्रता से अगर बोल सकते गधे में बैठ कर भी, डैडी एक बात है, हाँ बेटा क्या बात है, पिता भाग जाते थे, जाकर पूछते थे। लेकिन वो सिस्टम तरीका है, गधे से उतर कर पिता के पास, पिता के ओर आ रहा है, वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। विदाई करने के लिए काफ़ी भीड़ आया होगा ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आता है आपका विदाई करने के लिए। एक बार आपके शादी के समय के याद कर लीजिएगा, कौन कौन आया करके आपका विदाई करने के लिए। हाँ, कुछ लोग कोई भी नहीं आया करके भी बोलते हैं, जिनका कोई नहीं है वहाँ उनके लिए यीशु है। आमीन। जो बेसहारा है उनके लिए कौन है, यीशु है। ये मत सोचे मेरा पिताजी नहीं है, मेरा पिताजी होगा तो मैं पिताजी से मांगता हूँ, पिताजी नहीं है मम्मी जी है, कोई बात नहीं। आपके संसार के पिता नहीं होगा तो कौन सा पिता है, स्वर्ग के पिता है आपका। हालेलुया। संसार के पिता नहीं है करके सोचा मत, किसी लोगों के पास संसार के पिता 1-2 भी होता है ना। हाँ, छोटा पापा, बड़ा पापा, बहुत सारे पापा होता है ना, तो बहुत सारे होते हैं के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है ना, सारे होते भी अकेलापन महसूस करते हैं ना। संसार के पैदा होते से भी 1 रुपये का कोई फायदा है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। माता पिता होते भी घर पे जाकर एक दिन आराम से रुकी, कुछ मनपसंद के खाना पाना वो कर नहीं आ सकते। हालेलुया, है ना। ऐसे भी होता कई घरों में। जिनका कोई नहीं है उनके लिए परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर को अपना पिताजी मान ले, सबसे बड़ा बढ़िया पिताजी है वो, स्वर्ग के पिताजी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जिनका कोई नहीं है वो माने मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। अभी तक मेरा पापा मर गया, मेरा मम्मी मर गया करके रो रहे होगा तो आज आप
यीशु मसीह का अपना पिताजी कर लीजिए, फिर रोएंगे नहीं। कुछ लोग मरे हुए लोगों को सोच सोच कर रोते रहते हैं सालों साल। अरे संसार में छोड़ के चलेगी, आप जितना भी याद करोगे, जितना भी रोएगा, वो वापस थोड़ी आएगा, आप जाएगा उसी दिन। अगर आप अच्छा विश्वास प्रभु के साथ रहोगे, काफ़ी साल के बाद जाएगा। फिर उनके बारे में सोचते सोचते रोएगे ना, जल्दी चले जाओगे। कहाँ पर? उन्हीं के पास। हैं? कुछ लोग क्या करें, खाएंगे पिएंगे नहीं, मरे हुए लोगों का याद कर कर करके, मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा रिश्ता है, मेरा मित्र है, मेरा यार है, मेरा दोस्त है। क्या फ़ायदा है? उन्हीं के बारे में सोचते सोचते ना खाएगा ना पिएगा, टेंशन लेते लेते रहेगा। क्या क्या करेगा? 10-15 साल 20 साल के बाद जाने से पहले अभी चले जाएगा। मरे हुए लोग आपके पास नहीं आएंगे, आप उनके पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये स्मरण करें, ये याद रखें। लेकिन स्वर्ग के पिता, जिनके पास जो पिता नहीं है, माता नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, उनके लिए है यीशु है। यीशु के नाम का अपनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीधा आए, पिता के पास आए। वहाँ होंगे मम्मी भी होंगे, भाई बहन होंगे, है ना, रिश्तेदार होगा, जो शादी मेल मिलाप किया वो लोग भी होंगे। उन्हीं से नहीं मांगा, किसे मांगा? सीधा। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी होने के बाद विदाई होने से पहले सारे सामान रख के लिखते रहे। आजकल वीडियो भी आ गए, वीडियो भी ले लेते हैं, ताकि आगे जाकर कुछ कमी हो गया था लड़का, मेरा बेटी को ना बखाए। सारे दुनिया का दिखाने के लिए बेटी के देता है, सारे दुनिया को दिखा करते। ये क्या लाई? सासू में बोले क्या लाई? दे इधर से एक पलंग लाई, एक अलमारी लाई, एक कूलर लाई, एक AC लाई। लिस्ट तो बड़ा होगा, लेकिन क्या लाई? कुछ नहीं लाई। ज़्यादा बड़ी डिंग मार रही है यहाँ। हाँ, जितना भी दे दो तभी भी ससुराल में तृप्त होता नहीं। और देने वाला भी, देखो मैं इतना दे दिया, गाड़ी खड़ा कर लिया, हाँ, पलंग लेकर आ दे, सब कुछ पूरा हो जाता है, फिर भी मांगते रहते हैं। हाँ, पिताजी से, पिताजी ने बोला तू क्या चाहते हैं? पिताजी, आपने मुझे सूखा ज़मीन दिया है, आपने मुझे सूखा ज़मीन दिया है। हाँ, जल पाई ज़मीन नहीं दिया। पिताजी ने क्या बोला? वो पढ़ के देखें, वहाँ पर कुछ दक्षिण बोला है ना, दक्षिण लिखा है। दक्षिण का मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पर आपने मुझे सूखा ज़मीन दिया है। क्या है वहाँ पर? 15:19 ये उस वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। मूल भाषा में सब, मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। बाकी सारा आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक आशीर्वाद कम है। हालेलुया। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ आपको लग रहा है ये बड़ी दिक्कत है ना, वो खास बात होगा। आपने बहुत कुछ प्रार्थना किया, आपको मिल गया, लेकिन आप एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे, अभी तक नहीं पूरा हो रहा है। उसके लिए मांगे। किससे मांगोगे? आपके पिता यीशु से मांगोगे। आमीन। बहुत कुछ है आपके पास। यहाँ पर क्या? मुझे एक आशीर्वाद चाहिए, एक ही चाहिए। क्या है? आपने मुझे सूखा ज़मीन दिया, लेकिन मुझे जल के सोते के ज़मीन चाहिए। सूखा ज़मीन आपने मुझे दिया, तेज में मुझे क्या चाहिए? जल के। वो पिताजी ने क्या बोला? है जो कुछ दे दिया, बस मुझे और भी लड़कियां हैं, मेरा लड़का है, उनके लिए मैं क्या सारे लड़की के लिए दे दिया तो मैं क्या करूं? ऐसे बोला क्या? क्या बोला वो पिताजी ने? क्या बोला? आगे पढ़िए। हाँ, तूने मुझे दक्षिण देश में से कुछ भूमि तो दी है। कुछ भूमि तो मतलब सूखा भूमि तो दिया है, मुझे जल के सोते भी दे, जल के सोते वाली जमीन भी दे दे। हाँ, तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते का जमीन दोनों उसे दे दिया। आमीन। पिता जानता है सूखा जमीन रख के मेरा बेटी क्या करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता जानते हैं आप मांगने से पहले, इसलिए तो बोला क्या चाहिए। हाँ जी, ऊपर से भी नीचे से भी पानी, मतलब क्या है? हमेशा बरसात होने वाले हैं जमीन, और नीचे कुआं से, तालाब से पानी। आजकल ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। हाँ, ऊपर से पानी नहीं आएगा तो भी ऊपर का पानी से भी और नीचे का
स्पिरिचुअल में देखेंगे तो स्वर्ग की आशीष और पृथ्वी की आशीषों से भी कुशल से रहो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह का अपनाने में केवल स्वर्ग में आशीष मिलेगा, नहीं है। स्वर्ग में भी मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। नीचे मतलब पृथ्वी पर भी तुम आशीषित रहोगे, ऊपर भी आशीषित ही रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिताजी से मिलेगा वो, ना मम्मी से, हालेलुया, ना किसी और से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मांगो तभी तुम्हें मिलेगा ना। मत्ती 7 में लिखा मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आमीन। क्योंकि तुम बुरे होते भी अपने से मांगने वाले अपने बच्चों का पिताजी क्या करते हैं? अगर रोटी मांगे तो क्या देगा? पत्थर देगा। मच्छी मांगेंगे तो क्या देगा? सांप देगा। अंडा मांगेंगे तो बिच्छू देगा, बोलते हैं। हम बुरे लोग होते भी अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगेगा तो हम क्या करते हैं? अच्छी चीज़ देते हैं ना। हो सकता है 100 रुपये की चीज़ नहीं दे पा रहे तो 5 रुपये की चीज़ तो देंगे, गलत चीज़ तो देंगे, है ना। हम बुरे होते भी, हम इंसान के अंदर कितना बुराई होता है ना, है? हम बुरे होते भी हम अपने बच्चों को भलाई करना चाहते हैं। असली माँ बाप क्या है? बच्चों को भलाई करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या हम संतान है ना। कैसे हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के हम अपने पिता बन सकते हैं? यूहन्ना 1:12 में लेके जितने ने उन पर विश्वास किया है वो सबका क्या अधिकार दिया है? अपना संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब कौन है? यीशु मसीह का संतान है। संतान का मतलब क्या है? वो कौन आपके लिए? पिता है। रोमी 8:15 में क्या लिखा है? क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली। हाँ, गुलामी नहीं है, दास की आत्मा नहीं है। एक बच्चे हैं या बेटा या बेटी पिता के घर पे कैसे रहेगा? गुलामी बनकर रहेगा क्या? कई बच्चा आजकल कई घरों में माता पिता का गुलामी बनकर रहता है, डरते हैं। हालेलुया। पापा का देखते ही जाकर छुपक जाता, कहीं शेर जैसा आता कहीं आदमी घर पे आते वक्त, ओहो पापा आने के समय हो गया, क्या होगा पता नहीं। हालेलुया। पापा को देखकर कहीं जाकर कमरा पर इधर उधर छुपते हैं। कहीं मम्मी के देख ले, कहीं बच्चा कांपते हैं, मम्मी के देखकर डर लगते हैं। हालेलुया। प्यार ममता है ना। माँ का देखकर ज्वालामुखी जैसा आंख दिखाएंगे कई औरतें, कई मम्मी लोग ऐसे ही हैं। जानवर से भी बगैर फाड़ खाने के लिए कई औरतें। हालेलुया। हाँ, लोहा का गर्म कर, एक लेडी आया लोहा का पूरा गर्म करके अपना बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा करके। कई माँ पढ़ाई नहीं कर रहा करके उंगली तोड़ देते हैं। कई बाप पढ़ाई नहीं कर रहा करके सिर पे दीवार पर मारते हैं बच्चों का। हालेलुया। ये माँ बाप नहीं है, जानवर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे माँ बाप को देखकर डरना नहीं, माँ बाप को देखकर बच्चे क्या करना है? भागना चाहिए। हालेलुया। पापा ऑफिस से आने के समय, कंपनी से आने के समय हो गया करके बच्चे कहीं जाकर चुकना नहीं, घापना नहीं, डरना नहीं, क्या होगा कब मार मिलेगा करके, ऐसा नहीं होना है। ये गुलामी है। अगर आपके बेटा है, आपके बेटी आपका मम्मी को देकर या पापा को देकर डर रहे तो, कांप रहे तो, घबरा रहे तो आप उसको गुलामी बना के रखा, डरवा के रखा है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तू असली मम्मी नहीं है, असली पापा नहीं है, पैदा किया होगा जरूर, लेकिन वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, क्योंकि बच्चे माँ बाप का गुलामी नहीं है, संतान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं बोल रही हैं देव करके आप, हमें दास की आत्मा नहीं दिया। पढ़िए और आगे। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तू भयभीत हो। हालेलुया। बच्चे मम्मी पापा से डरना नहीं है। डरना कौन सा? गलत काम करने के लिए। कुछ बच्चे मम्मी पापा से देख कर ही डरते हैं, कांपते हैं, घबराते हैं, तड़पते हैं। हार्ट का बीमारी आ जाएगा, फिर हजार लाखों खर्चा करेगा, फिर आप आदमी के कमाई अपना औरत का कमाई दोनों मिलाकर करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। डरवा के रखते हैं बच्चों को, ऐसे नहीं होना है। बच्चे हैं,
बचपन में आप डरवा के रखोगे, धमका के रखोगे, बड़ा होने के बाद आपको फिर जो करना करेगा, फिर आप उनके सामने डरना पड़ेगा। एक दिन तुम भी तो मेरे साथ ऐसे किए, सावधान रहे। दास का आत्मा नहीं है, बच्चे माँ बाप का हकदार है। हालेलुया। माँ बाप की हर चीज के, इसलिए संतान कहने के पहले जब हम पाप करते थे तब यीशु को बचाने के लिए डरते थे, लेकिन यीशु ने अपना सारे गलतियों को, पापों को अपने ऊपर लेकर के देखा, वो ये पिताजी के प्यार है। यीशु ने लोगों की पाप को, गलती को, उसके दंड को अपने ऊपर लेकर मुझको और आपको आजाद करके संतान बना के रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वो पिताजी है, वो प्यार है। लेकिन आजकल कई माता पिता अपना गलती को बच्चों के ऊपर डाल देते, डाल देंगे भी, गलती बताएगा ना, मैं बात में तुम्हें दिखाऊंगा करके आंख दिखाएंगे, फिर बच्चों को पीछे से इशारा बताएगा ना, दांत आंख दिखाएगा ना, बच्चे देखेंगे, हमसे नहीं देखेगा, पीछे देखेगा। मैं सीधा पीछे मोड़ कर देखता हूँ, क्योंकि है ना पुलिस वाला का बुद्धि है ना, हाँ पीछे देखेगा। क्यों? पीछे कौन, पापा होंगे या तो मम्मी होंगे, खड़े होंगे, आंख दिखाएंगे। बच्चे दास तो आत्मा नहीं, बाइबत होने वाला आत्मा नहीं है। वो क्या करने के लिए लिखा है, पढ़िए। परंतु विपांकपन की आत्मा मिली है। हाँ, क्या है? विपांकपन। हाँ, और आगे वो स्वतंत्रता, हकदार का। हाँ, जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाने का हक दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिनका मम्मी नहीं है, पापा नहीं, चिंता मत करो। अभी मैं बोला है ना, यीशु का अपना पिता समझ लें, स्वर्ग के पिता। हाँ, आपका पापा मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, स्वर्ग के पिता के प्यार मांगे, मम्मी पापा अपना प्यार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। माँ बाप सावधान रहें, बच्चे आपका नहीं है। सच में वास्तव ये सही है, आपने जन्माया, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है। उस बच्चों को अक्सर ना मार सकते हैं, ना कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। बच्चों का सही शिक्षा देना, सही तरीके से पालन पोषण करना, और परमेश्वर का प्यार दिखाकर परमेश्वर के राह पर लेकर चलने के लिए प्रभु आपको हाथ में बच्चे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात सावधान रहे। यीशु हमारा पिता है, हमें भयभीत आत्मा नहीं दिया, गुलामी का आत्मा नहीं दिया। जितने उन पर विश्वास किया उन्हें सबको संतान होने का अधिकार दिया है। और ये क्या है? पुत्र स्वीकार, मतलब जो आपने बोला उसका है ना, वो अपना हकदार है। वो जो माता पिता का धन दौलत किसके कौन हकदार है? बच्चे, है ना, है ना। माता पिता के जो भी धन संपत्ति किसका होगा? पड़ोसी का होगा, है बच्चों का होगा ना, वो हकदार है बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो देखे, वो आकर पूछे, सीधा पिताजी से मांगा। सोच के देखे, क्यों किसी और से क्यों नहीं मांगा? आज कई लोग, आज मानव जाति जो अपने सृष्टि करता उन्हीं से नहीं मांगते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों से मांगते हैं, ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपको जन्माए उन्हीं से मांगे अपना ज़रूरत पूरा होने के लिए। यीशु कह रहे, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या ये नहीं ईसाई लोग मेरे से मांगेंगे तो मैं दूंगा, नहीं बोला यीशु ने। कोई भी मनुष्य, वो हर मनुष्य के लिए अपने जीवन दिया, संसार से प्रेम किया, वो संसार के लोगों से प्रेम किया है। जो कोई भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी बात के लिए वो दुआ करें, वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सीधा बोला, आपने तो मुझे सूखा भूमि दिया, मुझे जलपाई भूमि की ज़रूरत है। उन्होंने जलपाई भूमि मांगा, वो ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब डबल आशीष। हालेलुया, डबल आशीष। नदी से भी पानी मिलेगा, बारिश से भी आएगा, और कुआं तालाब से भी, ऊपर भी पानी नीचे भी पानी हुआ था, है ना। जब नूह के समय पर बारिश आए क्या हुआ था? ऊपर से भी खुल गया, नीचे से भी खुल गया। हाँ, पृथ्वी की चारों ओर पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने इकट्ठा करके पृथ्वी पर रखा है। हाँ, गोल में सब कुछ रखा है। कितना महान परमेश्वर है, सोच के देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बोलते हैं सूखा भूमि मिला, सूखा भूमि मिला, प्रभु ने मुझे ऐसे रखा, प्रभु ने मुझे ऐसे रखा, मेरा किस्मत में ऐसे लिखा, मेरा किस्मत में ऐसे लिखा करके लोग रोते रहता है।
हाँ, मेरे किस्मत में ऐसे लिखा, मैं क्या करूं, मैं क्या प्रार्थना करूं? अरे प्रार्थना करने से थोड़ी प्रभु देगा। जन्म से मेरे किस्मत में यही तो लिखा है, मेरे खोपड़ी में यही लिखा है, मेरे जन्म कुंडली में यही लिखा है। जन्म कुंडली में लिखा था, फिर लोगों का देखिए जा रहा है, हाथ दिखाकर बताओ, जन्म कुंडली दिखाकर बताओ। मेरे किस्मत में सुक्का भूमि लिखा करके अक्सर नहीं गए, वो हक से अपना पिताजी से मांगा, डबल आशीष मिला। समझ में आ रहा है आपको? आपका किस्मत में लिखा करके आप परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रार्थना, विश्वास से आप प्रार्थना करें, आपका किस्मत बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके पिता है, पिता से मांगने के डरने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ कई घर में बच्चे भूखा में चुप रह जाते हैं, रोटी मांगेंगे तो पिटाई मिलता है कई माता पिता से। सुनिए, देखो ये रोटी मांग रहा है, दोपहर के 2 रोटी खाया, कितना 2 रोटी खाया, अभी टाइम क्या 5 बज गया, दोपहर के 2 रोटी खाया, शाम का 5 बज गया, बच्चे रोटी मांगेगा तो मम्मी पिटाई करते और पापा से पिटाई करवाता है। हाँ? चाय के साथ 2 बिस्किट देने के लिए 1000 बार सोचते हैं, गलत है। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चे डरने की जरूरत नहीं, पिता से हक से मांग सकते हैं। तुम रोटी मांगा, चीज मांगा मम्मी से, गलत बात है। मैं अरे बच्चे सोचेगा अरे मैं इसे चाहते मेरा मम्मी ठीक है, पापा तो और मारता है। क्योंकि बीबी के डांटने के लिए हिम्मत नहीं पड़ता। बीबी के डांट लेते फिर मुझे रात को रोटी नहीं मिलेगा, है ना। रोटी मांगने के लिए डरते हैं। मैं अपने आंखों में देखा कई घरों में इतना है, इसे नहीं खाना, मांगना नहीं, समझा ना। या तो ये लोग जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, धमकियाँ भी मिलता है किचन से, बाथरूम से, हाथ धो कर, सुन इधर बच्चों का हाथ धोने के लिए आएगा, ठीक है, खुशी से मेहमान आ गया, है ना, 5 रंग ला गया, रिश्तेदार का घर पर, मैं बता रहा हूँ मेरा रिश्तेदार का घर बता रहा हूँ मैं, विश्वासी के घर पर भी होता है, ठीक है। हाथ धोकर बच्चा खुशी से आएगा ताकि मेरे साथ बैठकर खाना खाने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ बोले सुन लिमिट से खाना, आंख दिखाते हैं, खाने के लिए बोलेंगे तो भी मना करना बस से करके। या तो मैं बता दूंगा, या तो घर आएंगे ना, वापस घर ही पे था ना, कहीं घर पर लेकर जाने में भी घर पर आएगा ना, फिर मैं बता दूंगा, चमड़ा उतार दूंगा। हाँ, धमका के रखते हैं, ऐसे नहीं। हमें पुत्र स्वीकार का, सीधा पापा से हक से मांगी, आपने मुझे दिया। आपका अगर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ है मेरे पास है, लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो मुझे खास जरूरत है, उसके लिए कुड़कुड़ा मत, बुड़बुड़ा मत, रो मत, है ना, इधर उधर जाकर बोले मत, प्रभु ने मुझे ऐसे रख दिया, प्रभु ने मुझे ऐसे कर लिया, प्रभु ने मुझे, सीधा प्रभु से मांगो, यीशु से मांगे। हालेलुया। परमेश्वर की बुराई मत करो। प्रभु मेरा मेन चीज था वो चाहिए था, आपने अभी तक वो नहीं दिया, मुझे वो दे दो, उस प्रार्थना का जवाब दे। प्रेज़ लॉर्ड। कोई गलत है? अच्छा मेरा किस्मत में जो मिल गया पति तो अच्छा है, आने वाला राजा है, कोई बात नहीं, है ना, उसको मालूम है नहीं मालूम है नहीं मालूम है, फिर भी शादी हो गया तो क्या करेगा? अच्छा किसी के हाथ में पकड़वा दिया था, मेरा किस्मत ही यही है भैया, अपना सब कुछ छोड़ कर क्या करती है, वो नया जीवन शुरू करने के लिए चला जाती है ना। प्रेज़ लॉर्ड। ओथनिएल भी अच्छा है, मेरा पिताजी से कुछ लेकर आने बोलता, वो भी खुश हो गया होगा शायद, चलो भैया अभी मेरे पास कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तू तो वहाँ से तो लेकर आ जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी हो बात, अपना पिताजी से मांग। आज आप किससे मांग रहे हैं? आपकी ज़रूरत आपके पिता परमेश्वर साहब मांग रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु ने बोला मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुम बुरे होते अपने बच्चों का भलाई करना चाहते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता का तू बच्चे हैं, तुम्हारे ज़रूरत क्यों नहीं देगा? वो आपकी आवश्यकता क्यों नहीं पूरा करेगा? विश्वास तो करें, उन्हीं से मांगे, इधर उधर मांगो मत, इधर उधर फालतू खर्चा मत करें। ये करके आ जाओ, वो करके आ जाओ, तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा। रोड पर बैठकर लोगों का, दुनिया का किस्मत बदलते हैं लोग। अगर दूसरों का किस्मत बदलने की ताकत है तो रोड पे क्यों बैठा हुआ वो? है जाने वालों को भी तो अक्ल होना चाहिए ना, दिमाग होना चाहिए। आपका किस्मत जो बदल सकता है, जो जिन्होंने आपको जन्मा है,
है ना, जिन्होंने आपको सृष्टि किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो पिता है, आपका हक है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, जितनों ने विश्वास किया उन सबको क्या अधिकार दिया है? संतान होने का अधिकार दिया है। बेटा बेटी है आप यीशु का बेटा, यीशु की बेटी है। फिर नौकरी नहीं है करके क्यों रो रहे हैं? टेंशन क्यों कर रहे हैं? शादी नहीं हो रहा करके क्यों नहीं हो रहा है? पिछले हफ्ते एक बहन बोला, पास्टर जी मेरा शादी भी तो नहीं हो रहा है। मैंने बोला आपको उम्र कितना है? 35 है, 34 है। अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। परेशानी है ना? पास्टर जी मुझे बच्चे भी तो नहीं हो रहा है। अरे चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रभु बच्चे देने वाला परमेश्वर है ना? आप विश्वास करते हैं तो वो आप उनका बेटा है, आप उनका बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मम्मी पापा से मत पूछो आपने मेरे लिए क्या बना के रखा है। पालन पोषण के वही कई बच्चे मम्मी पापा से पूछते हैं, मांगते हैं, तूने हमारे लिए क्या कर रखा है, क्या कर लिया अपना। उनके पिताजी देखो कहीं बंगला लेके दे रखा, गाड़ी ले दे रखा है ना। आपने क्या किया? झुक्की में रखा, बिठा के रखा आपने, सरकारी स्कूल में पढ़ा के रखा, कोई कोर्स नहीं करवाया आपने। अरे भैया तुम्हारा माता पिता इतना यहाँ तक तुम्हें लेकर आई, यही बड़ी बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको चाहिए वो स्वर्ग के पिताजी से मांगे प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के पिताजी से मांगे। आपके जीवन में जो कमी महसूस करते, कुछ भी हो, जो भी बात है, जो भी विषय, सब कुछ है मेरे पास है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, उस चीज़ के लिए पिताजी से मांगे। आमीन। पहले राजा 3 में देखेंगे तब वहाँ पर सुलेमान के पास जाकर प्रभु ने बोला तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। लेकिन प्रभु ने क्या दिया? बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, धन दौलत भी दिया और दीर्घायु भी दिया, सब कुछ दिया। जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया, जो मांगने भूल गया वो भी दिया है। एफिसियंस 3:20 में लिखा है, और जो हम सोचते हैं, जो मांगते हैं उससे ज़्यादा वो हमें देता है। जो हम सोचते हैं, जो मांगते हैं उससे ज़्यादा वो देता है। एफिसियंस 3:20 में। हालेलुया। वो आपके पिताजी ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर है। जो देने वाले उनसे नहीं मांगते हैं, जो नहीं देते तो सुनता नहीं, मोड़ कर भी नहीं देखते, उनके पास हम बार बार जाएंगे। हाँ जी सुन लीजिएगा, दे दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से मांग रहा हूँ आपसे, क्या फ़ायदा यार। जो आपको देने के लिए तैयार है, जो आपके लिए अपने जान तक दे दिया, अपना खून दे दिया है, अब जिन्होंने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा है, फिर आप जो मांग रहे हो वो क्यों नहीं देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं देगा? रोमी 8:32 में क्या लिखा है? रोमी 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और क्यों नहीं देगा? जिन्होंने अपने लिए अपने जान दे दिया, तो फिर आप जो कुछ मांग रहे हो वो क्यों नहीं देगा? फिर भी बोलते मेरा किस्मत में ऐसे लगा है, मैं ऐसे ही रहूंगा। फिर ऐसे रहना, उसको बदल सकते हैं कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अक्षय ने क्या किया? मांगने के लिए आए ना। मांगने का मतलब क्या है? मांगो तुम्हें मिलेगा। अक्षय ने मांगा, अक्षय ने हक से मांगा। किससे? पिताजी से मांगा। पिताजी ने मना कर लिया? सिंगल मांगा और डबल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? हाँ, यूहन्ना 16:24 में क्या लिखा है? मुझसे मांगो, तूने अभी तक मेरे नाम से मांगा नहीं, मुझसे मांगा, तुम्हारे आनंद पूरा होने तक मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा आनंद पूरा होने तक मैं दूंगा। मैं ऐसे ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, मन भर जाएगा। आनंद पूरा होने का मतलब क्या? खुश हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, मन भर जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ खाने के बाद पेट पूरा भरने के बाद कोशिश करते हैं पूरा, हाँ, इधर उधर कर करके यहाँ तक लेकर आने के बाद उसके बाद कुछ भी दे, अरे यार बस बस यार, पेट भी भर गया, मन भी भर गया, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ खाने के वक्त पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है, इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, कोशिश करते हैं ना। फिर लिमिट से बाहर हो रहा है यार, अभी इसके ऊपर और कोशिश करूँगा तो फिर जो अंदर गए वो सारे बाहर आ जाएगा, बस बस है ये, मैं यहाँ से निकल जाते आप, है ना। तब तक थोड़ा चक्कर काटते रहता है, थोड़ा इधर उधर सेटल हो जाए, है ना। फिर जब फुल हो जाता है बस अभी चले जाने की तैयारी करें, है ना। और वो होगा तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। खुश फिर प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन वही बोल रहे। तूने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो, मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दूंगा उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगना आपका काम है, मांगोगे नहीं, हाँ, खुड़खुड़ाते रहोगे, बुड़बुड़ाते रहोगे, बुराई करते रहे, प्रभु ने मुझे ऐसे बीमारी दे रखा है, प्रभु ने मुझे ऐसे बुद्धि दे रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, मुझे पढ़ाई नहीं आ रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ, कर्जा ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरा परेशानी है, ये है, ये, इसको देखते क्यों रह रहे हैं? आपका मालूम हो रहा है आपका क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, क्या करना है? सीधा जिनसे मांगना उनसे मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलेगा, मिलेगा, विश्वास से मांगे, इसलिए तो उतरी। अगर मेरा पिताजी नहीं देगा होगा तो क्या करेगा? गधा से क्यों उतरेगी? है ना? उतरी क्यों? लेकर ही मैं ऊपर चढ़ूंगा डबल। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम समर्पण करें। मेरे प्रिय, आप कैसे हैं? जो बात है, बहुत कुछ आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ होगा। आपके जीवन में ड्राई है, सूखा हुआ अनुभव है, हरियाली नहीं है, जलवायु जमीन नहीं है, मतलब हरियाली या खुशहाली, शांति, आनंद, तृप्त या शांति, आनंद, संतुष्ट, तृप्त, जो भी ये नहीं है, ये चंगा, स्वस्थ, ये प्रभु का आशीष, या नौकरी, ये बच्चे, शादी, कुछ भी, परमेश्वर से मांगने का डरे मत, क्योंकि वो आपके पिता है, वो आपके पिता है, आपके हक है, आप दास नहीं है। आपको परमेश्वर डरने वाला आत्मा नहीं दिया। बच्चे माँ बाप से नहीं डरना चाहिए, हक से। आप नौकर नहीं है। राजा का बेटा, मंत्री के बेटा पापा का पास जाने के लिए डरेगा नहीं, परमिशन नहीं ले लेगा वो, क्योंकि वो हक है, सीधा अपना पिता के पास जाएगा। मेरे प्रिय, आप राजा आदि राजाओं का बेटा है, राजाओं का राजा का बेटा है, राजाओं का राजा का बेटी है। आप सुर के पिता आपके पिता है, आपके संसार के पिता माता पिता कुछ नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप हक से मांग सकते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप उनकी संतान हैं। हब्बा पिता कहकर पुकारने का हक वो आपको दे रखा है, आपने नहीं लिया, वो हक उन्होंने आपको दे रखा है। उस अथॉरिटी को आप इस्तेमाल कीजिए। जो आपके पास नहीं है उसके लिए उनसे हक से मांगे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना जान दिया, अपना खून दिया, अपना जीवन दिया। उन्होंने आपको वो अधिकार दिया है, वही आपके जीवन को, अपने आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इधर उधर क्यों मांग रहे हो? सीधा उन्हीं से मांगो। यीशु ने बोला, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मुझसे मांग, मैं ऐसे तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, क्यों नहीं मांगते? आप डरने वाला बच्चा नहीं है, हक से मांगने वाले बच्चे बने। आपका पिता आपका डरवा के नहीं रखा है, जैसे संसार की माता पिता में डरवा के रखा है, वैसा नहीं है। परमेश्वर आपको अपना संतान का हकदार दे रखा है, आपको बना के रखा है। जो मांगते हैं वो उनको मिलता है। इधर उधर ना मांगे, घूमते फिरते ना जाइए, सीधा जाइए, सीधा मांगे। आपकी मन की इच्छा ज़रूर परमेश्वर पूरा करेगा। आप मांगने से ज़्यादा, आप सोचने से ज़्यादा आपको मिलेगा। जो आप मांगते वो भी मिलेगा, जो आप नहीं मांगा वो भी मिलेगा, जो आप मांगने के लिए भूल गए वो भी मिलेगा।
आइए हम समर्पण करें। अभी तक आपका मन इधर उधर जो बात नहीं है उसके बारे में आप चिंता कर रहे होंगे तो, या कुड़कुड़ा रहे बुड़बुड़ा रहे होगा तो, उस बातों को सोचकर आप विलाप कर रहे होंगे तो, या व्याकुल हो रहे तो, आज वो बात छोड़ दीजिए, सीधे यीशु की ओर मोड़े। 2 गुना आशीष। अक्सा ने देखा, मेरा पिताजी ने मुझे केवल सूखी ज़मीन दिया, सूखा भूमि दिया, लेकिन मैं जलपाई भूमि मांगूंगा। सीधा पिताजी के पास आए। पिताजी ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला, आपने अभी तक मुझे सूखी जीवन दिया, सूखी ज़मीन दिया, मुझे जलपाई ज़मीन चाहिए। ऊपर से नीचे से जलपाई ज़मीन उन्होंने दिया। हाँ, परमेश्वर से पूछ लीजिए, हे प्रभु अभी तक मुझे ऐसे ही रखा है, छोटा सा नौकरी या कम सैलरी या कम कमाई या परिवार कंगाल गरीबी, थोड़ा बहुत चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ आपका कमी महसूस करते हैं, या बच्चों के जीवन या पति या पत्नी या माता पिता का कोई भी एक जगह कहीं पर भी आत्मिकता में वरदान है, अभिषेक कुछ भी हो, आपके संसार के जीवन, परिवार के जीवन, व्यक्तिगत के जीवन में या आत्मिकता के जीवन में जगह कहीं पर भी आप कुछ कमी का महसूस करते तो उसके बारे में सीधा आपके पिताजी से आप मांगिए। वो आपसे प्रेम करता है। आपके ऊपर रखा हुआ प्रेम का कारण अपने आप को बलिदान के लिए सौंपा, और क्या नहीं देगा जो आप उनसे मांगते हैं। आप विश्वास करके मांगे। परमेश्वर ने आपको धमका के नहीं रखा, इतना ही मांगना है, दोबारा मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा, ऐसे कुछ नहीं किया। वो प्रेमी है, वो आपके पिता है। आप उन्हीं से मांगे, आपका जो भी जीवन में कमी है ज़रूर वो पूरा करेंगे। आइए समर्पण करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके बच्चों ने जितने भी ये वचन सुन रहे हैं, सुना और सुन रहे हैं, सभी का आपका आत्मा सुनता है। अक्सा को मालूम हो गया, मेरा पिताजी मुझे केवल सूखी ज़मीन दिया, जलपाई ज़मीन नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर बुराई नहीं किया, ना किसी और से शिकायत नहीं किया, ना कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए। सीधे कालेब के पास आए, अपने पिताजी के पास आया। वो आते पिताजी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला, मुझे जलपाई ज़मीन चाहिए। वैसे ऊपर और नीचे 2 गुना आशीष के साथ उन्हें दिया, क्योंकि आप हमारे स्वर्ग के पिताजी है। प्रभु, हम प्रार्थना करने से पहले ही आप जानते हैं हमारे आवश्यकता क्या है, इसलिए हम दूसरों जैसे इधर उधर घुमा फिरा कर आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं। प्रभु, हम सीधे हम आपकी शरण में आए, प्रार्थना के द्वारा हम आपको उपस्थिति में मांगे। आपका वचन में लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बातों को प्रार्थना विनती निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति करें। जैसे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर आपको उपस्थिति में रखें, क्योंकि आपने हमें अपना संतान बना के रखा है प्रभु, क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हमें डर की आत्मा नहीं दिया, आपने हमें दास बना के नहीं रखा प्रभु, संतान बना के रखा प्रभु। हो सकता है हमारे संसार की माता पिता में दरवा की या दास के रूप में या धमका के रख सकते हैं, गुलामी बना के रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं प्रभु। आप हमारा आत्मिक पिता, स्वर्ग के पिता है। आप जानते हैं मेरे हर एक आवश्यकता को, आपके बच्चों का हर एक आवश्यकता आप जानते हैं प्रभु। हो सकता है कि बच्चों के प्रार्थना करना नहीं आ रहे होंगे, मांगने में भूल गया होगा, या तो मांगने के लिए कुछ सोच रहे होंगे, मैं कैसे मांगूं। प्रभु, आप पिता है, आप सब कुछ जानते हैं। आप इनके लिए प्रभु, आपके बेटा के लिए, बेटी के लिए अपना जान, अपना खून प्रभु, अपना जीवन दिया है, फिर क्या नहीं दोगे प्रभु जो आपके बच्चे आपसे मांगते हैं। प्रभु, आप दया कर, क्रूस पर आपने उठाया उस दुखों का स्मरण करके आपके बेटी का आंसू को पहुँच डाल दें, आपके बेटा के ताकत की ज़रूरत का पूरा करें प्रभु। अगले बार
आपके बच्चे आकर आपकी महिमा करने के लिए गवाही बना लें। जो अधूरा दिखता है उनके जीवन में, उस अधूरापन को पूरा करने वाला आप ही प्रभु। चाहे उनके जीवन में किसी भी भाग में क्यों ना हो, सब कुछ आपके मालूम है। आपके जाने बगैर कुछ नहीं होते प्रभु, सब कुछ आपके मालूम है। जहाँ आपके बच्चे अधूरा महसूस करते हैं, वहाँ आप उनका हर एक आवश्यकता को पूरा कर दें, आपकी महिमा के लिए गवाही बना कर दें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से मधुर जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अधूरापन को देखकर आप परेशान ना हो जाए। जो आपके दिमाग में या आपके नज़र में आ रहा है कमी है, उसके लिए आप सीधा अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना का 2 गुना आशीष देगा, विश्वास कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।